Hello everyone. In this video we are going to start chapter 1 of class 9th mathematics, number system. So before starting chapter number system, we will discuss about the some basic points and then we will start exercise of this chapter. Okay. Now our chapter name is number systems. First we will understand about the whole numbers. होल नंबर क्या होते हैं? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी. मतलब जीरो से स्टार्ट होंगे और कहाँ पे एंड होंगे? इन्फिनिटी पे. और यहाँ से अपन याद रख सकते हैं ओ से कि स्टार्ट कहाँ से होने वाले? जीरो से. कहाँ से डिनोट करेंगे इसको? कैपिटल डब्ल्यू से. ठीक है. नेचुरल नंबर्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4. कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से. तो ये भी कहाँ पे एंड होंगे? इन्फिनिटी पे. कहाँ से डिनोट करते हैं इसको? कैपिटल एन से. इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एन. ओके. थर्ड, प्राइम नंबर्स, अ नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं. एक तो वन होता ही है और वो खुद नंबर. जैसे 2 3 5 7. अब 2 ऐसा नंबर है जो 1 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी होता है. 3 ऐसा नंबर है जो 1 से भी होता है, 3 से भी होता है. इसके अलावा किससे भी नहीं होगा. मतलब जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे वो क्या होगा? प्राइम नंबर. नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर्स, अ नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स. दो फैक्टर से क्या ज़्यादा, तो क्या होंगे? 4 9 10 12 15. मतलब जिसके फैक्टर दो से ज़्यादा होंगे. जैसे 4 की बात कर लेते हैं. 4 ऐसा नंबर है जो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है. तो दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए. इसका मतलब क्या हो गया? कंपोजिट नंबर. जैसे 10 है. 10 किससे होता है? 1 से होता है, 2 से होगा, 5 से होगा, 10 से भी होगा. तो दो से ज़्यादा फैक्टर होगा तो क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे. उसके वर्ड से भी याद रख सकते हैं कंपोजिट. अगर उसके जो स्पेलिंग यहाँ पर बड़ी लिख रखी है, इसका मतलब फैक्टर भी उसके क्या होंगे? ज़्यादा होंगे. और यहाँ पर इसकी जो स्पेलिंग लिखी हुई है वो थोड़ी छोटी है, तो इसका मतलब उसके फैक्टर भी कम होंगे. इससे भी अपन समझ सकते हैं. उसके बाद आता है फिफ्थ, इवन नंबर्स, अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर. मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ डिवाइड किससे होने वाला है? 2 से, उसको बोलेंगे इवन नंबर. जैसे 2 4 6 10 15 20 जितने भी है, तो सबके सब नंबर किससे डिविजिबल होंगे? 2 से. उसको क्या बोल देंगे? इवन नंबर. ओके. ओड नंबर, अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. जो 2 से डिवाइड नहीं होते उसको क्या बोलते हैं? ओड नंबर बोलते हैं. जैसे 15 17 5 और 11. ये जितने भी नंबर लिखे 2 से डिवाइड नहीं होते हैं. ठीक है, उसको बोलेंगे ओड नंबर. 7 है इंटीजर्स. एंड इंटीजर इज मेड अप ऑफ 3 नंबर्स. इंटीजर मतलब आप लोगों ने पढ़ा छोटी क्लास के अंदर. इसमें 3 नंबर आपको दिखाई देने वाले, पॉजिटिव टाइप के, नेगेटिव टाइप के और 0. जैसे +1 0 -1 -2 -3. और इन सभी नंबर को अपन क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, नंबर लाइन आप लोगों ने बनाई है इस तरीके से 0 1 2 3 -1 -2. ये भी मालूम है अच्छे से. अब उसके बाद आता है, अब आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम, उसमें कोई रेशनल नंबर का काम पड़ेगा. और क्लास 8 के अंदर आपने इसका पूरा चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर 1 रेशनल नंबर. अब यहाँ पर रेशनल नंबर का भी मीनिंग वो का वही है. ठीक है, रेशनल नंबर, अ नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q. मतलब जो p/q के फॉर्म में होते हैं और डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा. जैसे एग्जांपल लिया मैंने 0/1 0/2 4/9 -8/9 16/9. ये सब के सब नंबर कौन से हैं? रेशनल नंबर. ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो. और ऊपर 0 है मतलब वो भी क्या होगा? 0 आएगा सोल्व करने पर, तो ये भी रेशनल नंबर है. अब एक चीज़ मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ. अगर सपोज करो कि 0 हो गया, 1/0 हो गया, 2/0 हो गया, 8/0 हो गया, तो इन सब का आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी. मतलब क्या बोल सकते हैं? नॉट डिफाइन. क्या बोल सकते हैं? नॉट डिफाइन. मतलब ये आगे इनका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, ये डिफाइन ही नहीं है मैथमेटिक्स में. ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया है तो फिर लिखेंगे नॉट डिफाइन. और ऊपर 0 आ गया है तो वो सॉल्व होगा. जैसे 0/1 कितना होगा? 0. 0/2 कितना होगा? 0. ठीक है, तो इनका सोल्यूशन अपने पास है और इनका सोल्यूशन अपने पास नहीं है, तो वो क्या आएगा? नॉट डिफाइन. इज इट क्लियर? अब रेशनल नंबर आपको क्लियर हो गया. अब आगे देखते हैं अपन. ओके, अब रेशनल नंबर के बाद समझते हैं इरेशनल नंबर्स. इसका काम आपका क्लास 8 में नहीं पढ़ा है, तो ये आपके लिए नया है. इरेशनल नंबर, अ नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q. जो p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और q वैसे भी 0 नहीं होने वाला है. जैसे कि जो रूट के अंदर रहेंगे, √2 √3 √7 √11, इस तरीके से. मतलब बोल सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. क्या नहीं है? नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब जिसका स्क्वायर रूट से
जो स्क्वायर रूट से फ्री नहीं हो सकते उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, जो रूट के अंदर फंसे हुए रहेंगे। अब ये रूट के अंदर ये बाहर निकल नहीं सकते, ठीक है, तो वो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। और जो रूट से फ्री हो जाते हैं या रूट से निकल जाते हैं बाहर, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 25, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होगा, 5, ये क्या हो गया, रूट से फ्री हो गया, तो ये कौन सा नंबर हो गया, रेशनल नंबर। जो रूट में फंसे हुए रहते हैं, जो बाहर नहीं निकल सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। समझ में आ गया होगा आई होप। अब बात करते हैं एक डिफाइन हो रहा है समझने की, नंबर विच इज़ नॉट रिपीटिंग एंड नॉट एंडिंग, ना तो वो रिपीट होगा ना वो एंड होगा, उसको भी बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे 0.214787। अब इस नंबर में ना तो कुछ रिपीट हो रही है सीरीज़, ठीक है, और यहाँ पर भी कोई सीरीज़ रिपीट भी नहीं हो रहा, एंड भी नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। मतलब दो तरीके पहचानने के होते हैं, एक तो रूट वाले और इस तरीके से भी, ठीक है। मैंने क्या बोला, सीरीज़ रिपीट नहीं होना चाहिए, उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। अभी और आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में अपन अभी। उसके बाद है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मीनिंग बताया मैंने, एंडिंग, जिसका मतलब स्टॉप हो जाएगा, वो जो भी है डिवाइड करेंगे जब। और नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड आएगा, उसका मीनिंग होता है नॉट एंडिंग, मतलब उसका एंड नहीं होगा, ठीक है, ओके ओके। अब यहाँ पे देखते हैं कि मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है रिकरिंग। रिकरिंग का मीन्स होता है रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग का मीन्स होता है नॉट रिपीटिंग, ठीक है। रिकरिंग का मीन्स क्या होगा, रिपीटिंग, जो रिपीट होने वाले उसको वर्ड यूज़ किया यहाँ पे बुक के अंदर, रिकरिंग। और जो नॉन रिकरिंग का मतलब होता है नॉट रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं होने वाले हैं। उसके बाद पाई अपने आप में क्या इरेशनल नंबर है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। जनरली अपन यही यूज़ करते हैं, पर अगर आप एनसीईआरटी में पेज नंबर 13 पर देखेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको पाई की बहुत सारी बड़ी वैल्यू मिलेगी, देख लेना, उस पेज पे लिखा है टॉप पे ही। मतलब ना तो ये रिपीट हो रही है ना ही एंड हो रही है, इसलिए पाई को क्या बोला, इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को थोड़ा डिटेल देख लेते हैं एक बार और, अगर नहीं समझ में आया तो। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, सपोज करो 15 को 2 से डिवाइड किया मैंने, 2 7 जा 14, पॉइंट लगा के 0, और कितना आया फिर 10, तो मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, 0 0 आ गया, तो 7.5 आया इसका मतलब। 2 से अगर 15 को 2 से डिवाइड किया है तो आंसर कितना आया, 7.5। अब ये डिवाइड रुक गया यहाँ पे आने के बाद। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, वो एंड नहीं होगा, और रिपीटिंग मतलब क्या होगा, वो रिपीट होगा, इस तरीके से। ये सीक्वेंस क्या है, रिपीटिंग वाली, तो रिपीट हो रहा है और एंड नहीं हो रहा है, तो ये सब के सब नंबर किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, रेशनल नंबर के अंदर आएंगे। तो रेशनल नंबर, आर्ट से एक वर्ड याद रख सकते हैं कि जो रिपीटिंग होते हैं उसे भी क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। जो एंड हो जाएगा वो तो रेशनल नंबर होता ही है, और जो साथ में एंड नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है, इसके कारण वो भी कौन सा काउंट होगा, रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छे से समझना, वापस बता रहा हूँ, अगर डिवाइड करने पर कुछ अगर एंड आ जाता है वो तो रेशनल नंबर है, और यहाँ पर सीरीज़ अगर रिपीट हो रही है और वो एंड नहीं हो रहा है तो कौन सा नंबर है, वो भी रेशनल, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं लास्ट कौन सा है। अब जो भी नंबर आप डाल देना, ठीक है, सीरियल नंबर 14 15 जो भी चल रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या बताया, नॉट एंडिंग, जो एंड भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। रिकरिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग को बताया था अभी, तो उसको कौन सा नंबर बोलेंगे, वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, इरेशनल नंबर के अंदर ही आएगा। जैसे √2 की वैल्यू मुझे मालूम है 1.414 जनरली अपन यूज़ करते हैं, पर इसकी कोई एंड नहीं है इसका और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो कौन सा नंबर है, इरेशनल, ठीक है। एक नंबर ये भी लिखा है 0.10178 ये कौन सा नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, तो कन्फ्यूजन तो नहीं है। अगर मैंने ये नंबर लिख दिया 4.787878, अब ये कौन सा नंबर है, अगर रिपीट हो रहा है नंबर नहीं सीरीज़, ये सीरीज़ कौन सी है, 78 78 78, अगर रिपीट होने दिख जाए तो क्या बोलेंगे, रेशनल, R4 रिपीट, R4 रेशनल। और अगर रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे ये रिपीट नहीं हो रहा है तो वो कौन सा हो गया, इरेशनल, इतनी सी बात है। और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जो रूट के अंदर फंसे हुए रहते हैं, उसे भी क्या बोलते हैं, इरेशनल, ये भी क्लियर है। तो दो तरीके से पहचान सकते हैं, जो कभी एंड भी नहीं हो रहा है और जो कभी रिपीट भी नहीं हो रहा है उसको बोलते हैं इरेशनल, और जो रूट के अंदर फंसे हुए नंबर रहते हैं, जैसे √7 हो गया, √11 हो गया, √19 हो गया, इनका क्या कुछ होना नहीं है, मतलब रूट के बाहर निकल नहीं सकते, स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं इनका, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट से फ्री नहीं हो सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे ये √25 है, √36 है, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है, इनका स्क्वायर रूट डायरेक्ट अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये कौन से नंबर हो गए सबके सब, ये हो गए है रेशनल, और जो रूट से फ्री नहीं हो सकते वही रेशनल, इतनी सी बात है,
ठीक है। तो जितने भी नंबर मैंने आपको बताया यहाँ पे सब क्लियर कर लिए, जो टॉपिक आपको आने वाला अभी 1.1, 1.2, 1.3 में। तो ये अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना और समझ लेना। ओके, थैंक यू।